सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलेबस। देखिए बिना सिलेबस के देखिए बिना सिलेबस के हिस्ट्री को नहीं करा जा सकता। इसलिए अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, हम सिलेबस कराएंगे। देखिए भारतीय इतिहास, हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? सिलेबस को। हम पढ़ेंगे सिलेबस को। सिलेबस में सबसे पहले हम इसको 3 भाग में इतिहास को बांटकर पढ़ेंगे। कैसे वर्गीकृत करके पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट लेंगे नंबर 2 में हम मध्यकालीन इतिहास। और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। देखिए सिलेबस है, इसको ताल लीजिएगा। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास सिलेबस है आपका। मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास मैं आपको सारी हेडिंग डालकर दिखाऊंगी। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में हम नंबर 1 लेसन पढ़ेंगे पाषाण काल। इतिहास में हम पढ़ेंगे नंबर 1 लेसन पाषाण काल। मैं देखिए आपको हेडिंग बता रही हूँ, सिलेबस बता रही हूँ सिर्फ। पाषाण काल, पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण होता है पत्थर, यानी पत्थर के समय का काल। साथ साथ उतारते जाइएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर के लिए जानी जाती है। हड़प्पा नगर के लिए जानी जाती है। ठीक है, आप फटाफट उतारते जाइएगा। सब ये प्राचीन इतिहास में ही। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 3 वैदिक काल। अब नंबर 3 हमारा आ गया इसमें वैदिक काल। देखिए ये मैं हेडिंग बता रही हूँ आपको, बाद में इसको मैं लूँगी। वैदिक काल, वैदिक काल का अर्थ क्या होता है? वेदों की ओर लौटो। वैदिक काल की धारणा क्या है? वेदों की ओर लौटो। प्राचीन इतिहास में नंबर 4 लेसन है आपका प्राचीन इतिहास में आपका नंबर 4 लेसन है बौद्ध धर्म। इसके बाद आपका क्या आ गया? देखिए आपको पता होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको पढ़ा दिया जाता है। सिलेबस आपको कोई नहीं पढ़ाता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आपको पता है, महात्मा बुद्ध जो थे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया 5th आ गया आपका जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म आ गया। उसके बाद में आपका 6th आ गया। इसमें ये आपका सिलेबस है, आप प्लीज़ उतार लीजिए। नंबर 6 आपका शैव भागवत धर्म है।
शैव धर्म का संबंध किससे? आपका शिव से। भागवत धर्म का संबंध किससे? आपका कृष्ण से। ठीक। अब इसमें ही आप पढ़ेंगे अभी इसमें ही आप पढ़ेंगे नंबर 7, किसमें? प्राचीन भारत के इतिहास में। छठी सती पूर्व राजनीतिक दशा, मतलब छठी सती पूर्व में राजनीतिक दशा कैसी थी? ठीक है, भारत की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 8। नंबर 8 में हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, यानी यूनानियों ने जो भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। यूनानी कौन थे? यूरोप से आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 9, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्यों का जो साम्राज्य वो आया था उसे पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं आपको क्लास में। मौर्योत्तर काल, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। उसके बाद 11th हम पढ़ेंगे गुप्त व गुप्तोत्तर युग। ठीक, इसके बाद ये लेसन है प्राचीन भारत के इतिहास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के ही आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर ये सब करना पड़ता है। सिलेबस के आधार पे ही आप, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप सिलेबस आप कहाँ तक पहुँचे, आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। इसके बाद में हमारा 12th में आ गया प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ये मंदिर वगैरह जो था, बाद में स्तूप वगैरह जो था उसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, और मैं बाद में आपको कराऊंगी। वो सब मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, अभी आप उतारते जाइए। और अब इसके बाद में आपका नंबर 13 में आपका क्या आया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, चोल चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 14 में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसके बाद में आ गया 6th में आपका आ गया पूर्व मध्यकाल। अभी हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और आगे का सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। आगे का सिलेबस आपका होगा, देखिए
मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए मैं आपको बता रही थी, देखिए मैं आपको सिलेबस पढ़ा रही थी। सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए बिना सिलेबस आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में 1 से लेकर 15 लेसन है। इन 15 लेसन के ऊपर आपका पूरा इतिहास टिका हुआ है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो मैं आपको अभी मैं नोट्स के आधार पर आपको पढ़ा रही थी। मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको इन सब के बारे में बता रही थी, लेकिन बिना सिलेबस से आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सिलेबस उतार के दिया। देखिए मेरे सिलेबस को ध्यान से उतार लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद। बाय, धन्यवाद।